बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टूल के बारे में। टूल क्या होते हैं और टूल कॉलिंग क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम तरीके से डीपली समझेंगे कि भाई टूल्स असल में होते क्या हैं और ये एजेंटिक एआई में क्या काम करते हैं, क्या रोल है इसका, टूल कॉलिंग किसे कहते हैं और भी बहुत कुछ। आज हम ये चीज़ें समझेंगे और इंशाअल्लाहुल करीम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो इसको ब्रीफली समझ लेते हैं कि क्या होता है। मैंने नोट्स तैयार करे हैं। नोट्स कहाँ से तैयार करे हैं? मैंने अपनी लर्न एजेंटिक एआई की ओपन यूनिवर्सिटी की रेपो है, यहाँ पर आकर मैं बेसिक टूल्स के फोल्डर में आके यहाँ रीडमी की फाइल में आया। मैंने यहाँ से डेटा लिया, ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने टूल और टूल कॉलिंग को समझाया है इसको, और ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की जो टूल्स हैं, होस्टेड टूल वगैरह जो इन्होंने बताए हुए हैं, टूल के बारे में जो भी बातें बताई हैं, इन सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके मैंने एक पीडीएफ तैयार करी है, जो कि ये वाली पीडीएफ है, जिससे आज हम समझेंगे टूल क्या होते हैं। मतलब ये जो पीडीएफ है, ये अगर आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब आपने यहाँ से भी पढ़ लिया और यहाँ से भी पढ़ लिया टूल के बारे में, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके लिखा है, रोमन उर्दू में लिखा है ताकि सही से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स ऑन टूल्स एंड टूल कॉलिंग, इजी रोमन उर्दू में। सबसे पहले देख लेते हैं टूल क्या होता है। तो टूल एक हेल्पर होता है जो एक स्पेसिफिक काम करता है। टूल अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो जो मजदूर होता है उसका टूल क्या होता है? उसका टूल होता है भाई एक हथौड़ा होता है, मिसाल के तौर पे, सही है ना। हथौड़ा होता है, या फिर जो काम करते हैं दीवार वगैरह में सुराख करते हैं उसको ड्रिल मशीन से सुराख करना पड़ता है। मतलब जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं उनको ड्रिल मशीन उनका टूल होता है, हथौड़ा उनका टूल होता है जिसको हम हैमर भी बोलते हैं। और भी बहुत सारे टूल होते हैं जैसे कि पेचकस, पिलास वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या करती है? वो खुद से तो काम नहीं करती, ठीक है ना। वो सारी चीज़ों में खुद पावर तो नहीं है कि हम खुद काम करें, उनको एक टूल बनाया गया है। वो टूल यूज़ करने वाला कौन होता है? एक बंदा होता है पूरा का पूरा, जिसके पास अपना दिमाग होता है, ठीक है ना। तो वो बहुत सारे टूल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए। तो ऐसे ही अपनी एजेंटिक एआई में टूल का रोल होता है। टूल क्या काम करता है? एक हेल्पर होता है जो एक स्पेसिफिक काम करता है। अब टूल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कैलकुलेटर हो सकता है जो हिसाब किताब करे। एक वेदर का ऐप बना सकते हैं हम टूल के जरिए, जो मौसम बताए। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। एक लाइन में समझे तो टूल एआई का हेल्पर है। जैसे कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ तो मेरा टूल क्या होगा? मेरा टूल होगा पिलास, पेचकस, टेस्टर, ड्रिल मशीन। ये चीज़ें मेरे टूल होंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरी क्या करेंगी? हेल्प करेगी अपना काम अंजाम देने के लिए। तो ऐसे ही एजेंटिक एआई में टूल एआई का क्या होता है? हेल्पर होता है। अब होता क्या है इसको आगे समझते हैं। हमने अभी देखा टूल क्या होता है। अब एक और चीज़ है टूल कॉलिंग। एसडीके में टूल कॉलिंग का भी कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या होता है? टूल कॉलिंग क्या होता है? जब एआई डिसाइड करता है कि अब मुझे टूल यूज़ करना चाहिए, ये है टूल कॉलिंग, सही है। जब एआई सोचे, एआई को ज़रूरत पड़े, एआई सोचे, एआई बोले कि भाई अब मुझे टूल यूज़ करना चाहिए ये वाला, तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं टूल कॉलिंग। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक यूज़र है, उसने बोला एआई को कि भाई कराची का वेदर क्या है। जैसे कि चैट जीपीटी पे जाते हैं ना हम, उससे मालूम करते हैं कि भाई कराची का वेदर क्या है। अब वो क्या करेगा? एआई सोचेगा कि भाई मेरे पास तो लाइव डेटा है ही नहीं। अब एआई के पास लाइव डेटा नहीं होता, वो अब टूल यूज़ करेगा। इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कौन सा डेटा होता है कौन सा नहीं होता। अभी पहले इस एग्जाम्पल को समझो। तो यूज़र ने बोला कराची का वेदर क्या है, ठीक है। अब एआई सोचेगा मेरे पास तो लाइव डेटा नहीं है। अब एआई अपने टूल को कॉल करेगा जिसका नाम होगा गेट वेदर, ठीक है। अब उस टूल का काम क्या होगा? उस टूल का काम सिर्फ ये होगा कि एआई को वो बता देगा कि भाई वेदर क्या है। अब एआई ने गेट वेदर वाले फंक्शन को, मतलब टूल को, मालूम करा कि भाई कराची का वेदर क्या है। तो टूल रिजल्ट दे देगा उसको कि भाई 33 के वो क्या कहते हैं अपना टेम्परेचर है, और जो कंडीशन है वो क्लाउडी है थोड़ी सी। तो अब क्या करेगा एआई? उसको उस जवाब को
अपने अंदाज में अच्छे तरीके से लिखकर यूजर को सेंड कर देगा। जैसे कि एआई जवाब देता, कराची में 33 सेंटीग्रेड और क्लाउडी है, तो एआई का जवाब ये होगा। ये आपको आई होप के एग्जाम्पल समझ आ गई होगी कि टूल कॉलिंग क्या होती है। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि टूल की ज़रूरत क्यों है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाऊँ कि भाई एआई टूल कब यूज़ करता है। ठीक है, तो मैंने नोटपैड में कुछ चीज़ लिखी है, 3 लाइन लिखी है सिर्फ और सिर्फ। आप इसको पढ़ सकते हैं। नॉन रियल टाइम डेटा, नॉन रियल टाइम डेटा का मतलब है हिस्टोरिकल डेटा। जैसे कि नॉन रियल टाइम उसको बोलते हैं कि भाई रियल टाइम उसको बोलते हैं जो हमारा करंट टाइम होता है, जो भी वक्त चल रहा है। अभी का जो डेटा है उसको बोलते हैं रियल टाइम डेटा। अब मैंने लिखा है नॉन रियल टाइम डेटा, यानी कि रियल टाइम डेटा नहीं हो, वो कौन सा हो, हिस्टोरिकल डेटा हो, यानी कि पुरानी चीज़ हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे कि भाई पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का बानी कौन है, तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, ये हिस्टोरिकल डेटा है। तो ये वाला जो डेटा है ना, ये एआई के पास मौजूद होता है, इस पे एलएलएम ट्रेंड होता है। ठीक है, दूसरा डेटा होता है, ये डेटा की टाइप्स लिखी है मैंने। ठीक है, 3 तरह की टाइप्स होती है, एक होता है नॉन रियल टाइम, एक होता है रियल टाइम, एक होता है पर्सनलाइज्ड। तो नॉन रियल टाइम आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि पुराना डेटा जो एलएलएम के पास होता है, उस वो एलएलएम जो है ट्रेन होता है क्योंकि पुराना डेटा हो चुका होता है। दूसरा टाइप है हमारे पास रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा मतलब आज का डेटा। आज का डेटा में क्या क्या आ जाएगा, आज के डेटा में आ जाएगा अपना वेदर भी आ जाएगा। ठीक है, वेदर का भी, वेदर मतलब मैं अगर एआई से पूछूंगी आज वेदर क्या है, तो ये जो डेटा होगा ये रियल टाइम डेटा होगा। या मैं पूछूं कि भाई आज की डेट क्या है, या मैं पूछूं कि भाई आज इमरान खान कहाँ है। सही है ना, मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या कहते हैं 2 साल पहले इमरान खान कहाँ पर था, ये नहीं पूछ रहा मैं, ये पूछ रहा हूँ आज कहाँ है इमरान खान। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, रियल टाइम डेटा हो जाएगी, जो कि करंट अपडेट देता है, जो कि हम न्यूज़ पेपर या न्यूज़ चैनल पे सुनते हैं, वो सारी रियल टाइम डेटा होता है। तीसरा डेटा होता है हमारा पर्सनलाइज्ड डेटा, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये 3 तरह की इंफॉर्मेशन होती है, 3 तरह के डेटा होते हैं। अब एआई के पास क्या क्या होता है, एआई के पास होता है नॉन रियल टाइम डेटा। ठीक है, अब एआई तो हमें सारे जवाब दे देता है, वो कैसे देता है, वो टूल इस्तेमाल करता है। जो नॉन रियल टाइम डेटा होता है उसका तो जवाब वो सिंपल दे देता है, उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन होती है। अब मैंने अगर उससे पूछ लिया कि कराची का वेदर क्या है, तो अब उसको वेदर वाला टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको जवाब देने के लिए। अगर मैंने अपनी इंफॉर्मेशन पूछ ली कि भाई मैंने मिसाल के तौर पे आज क्या किया है, अगर मैंने उसको बताया हुआ नहीं होगा तो वो कैसे बताएगा मुझे। ठीक है ना, तो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। अगर मैंने टूल बना के रख लिया अपनी इंफॉर्मेशन का, मैंने उसको बता दी सारी इंफॉर्मेशन कि भाई मैं इस जगह पढ़ता हूँ, इस जगह से आया हूँ, इस जगह रहता हूँ, टूल बना के रख लिया, और फिर मैंने इससे मालूम करा। जैसे कि आप चैट जीपीटी को अपनी बातें अगर बताते हो, सही है, तो वो क्या करता है अपने पास स्टोर करके रख लेता है। अब उससे आप बाद में पूछोगे ना अपने बारे में कि भाई, आप उसको यूं बोल दोगे ना कि मेरी सीवी बना दे, तो वो फ़ौरन बना देगा, उसको ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी अपनी बनवा चुका हूँ कई दफ़ा। तो उसको अगर डेटा दोगे तो वो डेटा स्टोर करके रख लेगा, तो वो टूल के इस्तेमाल से आपको बना के भी दे देगा। लेकिन अगर आपने नया अकाउंट बनाया चैट जीपीटी का और आप उससे बोल रहे हो कि भाई मेरा नाम क्या है, तो माजरत कर लेगा, वो बोलेगा भाई मुझे पता ही नहीं है आपका नाम क्या है। तो 3 तरह के डेटा होते हैं जो कि हमारे पास आते हैं एलएलएम में, और इन 3 तरह के डेटा में एलएलएम के पास बाय डिफ़ॉल्ट हिस्टोरिकल डेटा ही होता है, जो कि नॉन रियल टाइम डेटा कहलाता है। उसके अलावा जो भी डेटा होता है उसके लिए वो टूल इस्तेमाल करता है। ये बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई हो। अब आ जाते हैं हम वापसी अपनी पीडीएफ पे। हमने देखा टूल क्या होता है, टूल कॉलिंग क्या होता है, टूल कॉलिंग आपको समझ आ गई होगी आई होप। अब आ जाते हैं टूल की ज़रूरत क्यों है। एआई के पास लाइव डेटा नहीं होता, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो वो क्या करता है, टूल से आता है। एआई खुद एक्शन नहीं ले सकता, टूल से ईमेल भेजेगा, मैसेज सेंड करेगा, बुकिंग होती है वगैरह वगैरह। अगर आप एआई को बोलो, अपने एजेंट आपने बनाया है, अब उसको बोलो कि भाई फलाने को ईमेल सेंड कर दो ये वाली, तो वो नहीं कर सकता ना, एआई खुद एक्शन नहीं ले सकता, आपको टूल बनाना पड़ेगा। अब तीसरी चीज़ है एक्यूरेसी एंड सेफ्टी के लिए टूल्स काम आते हैं।
अगर आपको कोई अच्छा काम निकलवाना है एआई से तो आप उसको अच्छा एक टूल दोगे। ठीक है, तो तीन चीजें ही है जहाँ पे हमें टूल की जरूरत होती है। अब आ जाओ कॉमन टूल्स क्या होते हैं भाई, आप इसका नाम देख लो कि भाई सर्च टूल होता है जो वेब सर्च करता है, कैलकुलेटर होता है, वेदर होता है, ईमेल एसएमएस सेंडर होता है, डेटाबेस वगैरह होता है जो हमारा डेटा लेके रखता है। ठीक है, तो ये बेसिक टूल होते हैं, कॉमन टूल होते हैं। कोड रनर होता है कोड चलाने वाला। अब आ जाओ टूल कॉलिंग का साइकिल। अब इसको गौर से सुनना। इंटेंट डिटेक्ट करो, सही है, ये साइकिल बता रहा है, प्रोसेस बता रहा है टूल कॉलिंग होती कैसे है। सबसे पहले इंटेंट डिटेक्ट करो, सही टूल चूज। ये इसका क्या मतलब है भाई, ये सबसे पहले देखो कि भाई प्रॉम्प्ट क्या है यूजर का। उसके बाद देखो कि भाई अपने पास टूल मौजूद है नहीं है, सही है। उसके बाद आ जाओ, अगर टूल मौजूद है तो उसमें से कौन सा सही टूल कोई भी सेलेक्ट करो, सही है ना। उसके बाद टूल को क्या दो, इनपुट दो, कराची दो। जैसे हमने हमने ऊपर पूछा कि भाई कराची का वेदर क्या है, तो देखिए भाई टूल है, हाँ टूल है। फिर टूल चूज करेगा, भाई गेट वेदर वाला टूल इस्तेमाल होगा यहाँ पे। फिर उस टूल को बोलेगा भाई कराची वाले का वेदर तो बताइए। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे टूल रन कर देगा, सही ना, टूल को चला देगा उसको इनपुट देने के बाद। उसके बाद रिजल्ट को नॉर्मल जवाब में कन्वर्ट करेगा, जो भी टूल उसको जवाब देगा वो उसके हिसाब से होगा, सही ना। अब एआई अपना इस्तेमाल करेगा ब्रेन एलएलएम, ठीक है ना, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इस्तेमाल करके क्या करेगा, उस जवाब को एक नॉर्मल इंसान को समझ में आने वाले जवाब में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर और ज़रूरत हुई तो दूसरे टूल को भी कॉल करेगा, अगर और आगे कोई प्रॉम्प्ट अगर लिखा है तो। ठीक है, ज़रूरत हो तो दूसरा टूल भी चेन में कॉल करो। तो ये क्या हो गई, हमारी टूल कॉलिंग की साइकिल हो गई। तो ये ऐसे साइकिल चलती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल पे आ जाते हैं अब हम। मिसाल के तौर पे हमारे पास फ़ोन है। अब फ़ोन को ऐसा ले लो कि भाई फ़ोन अपनी एआई है, जैसे कि हमारा एआई एजेंट है हमारा फ़ोन। ठीक है, अब फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें होती है। अब फ़ोन क्या करता है, जब ज़रूरत होती है तभी मैप ओपन करता है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर हमारे पास फ़ोन है। अब हम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब हमें मैप की ज़रूरत होगी तभी हम मैप पे क्लिक करेंगे, मैप के आइकन पे मैप को खोलेंगे, तभी उसको ओपन करेंगे, तभी उसको यूज़ करेंगे। ऐसे ही इसकी मिसाल है। अब शेफ की मिसाल है, जैसे कि शेफ एआई है। अब शेफ जो है ब्लेंडर को जब भी यूज़ करेगा जब उसको ज़रूरत होगी। तो शेफ के लिए ब्लेंडर क्या हुआ, टूल हुआ। ऐसे ही फ़ोन के लिए मैप क्या हुआ, टूल हुआ। ये रियल लाइफ एग्जांपल दे दी मैंने आपको। अब देख लो भाई टूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। हर टूल में तीन चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, नाम, उसका इनपुट, उसका आउटपुट। जैसे कि टूल का नाम दे दिया हमने गेट वेदर, उसको इनपुट देंगे हम जो भी स्ट्रिंग वगैरह होगी कराची वगैरह, फिर उससे आउटपुट लेंगे टेम्परेचर कंडीशन। तो ये तीन चीज़ें मेन होती है, कॉमन होती है टूल के स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एच डी के में आए तो एच डी के हिसाब से इसको पढ़ लेते हैं भाई कितने तरीके से टूल होते हैं। सबसे पहले आ जाओ होस्टेड टूल्स। ये क्या होता है, ये होते हैं रेडीमेड टूल्स जो एआई के सर्वर के साथ आते हैं। अब होस्टेड टूल्स क्या होते हैं, ये हमें तब मिलते हैं जब हम ओपन एआई की इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं आपको आज यहाँ पे लाके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ओपन एआई एसडीके में हूँ, सही है। उसमें आके मैं टूल्स में आया हूँ। अब यहाँ पे देखो होस्टेड होस्टेड टूल्स आपको दिख जाएंगे। तो ये प्री डिफाइंड टूल होते हैं, मतलब ये पहले से ही बनाए हुए टूल होते हैं। इसको वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो ओपन एआई के रिस्पॉन्स मॉडल को यूज़ कर रहे हों। लेकिन वो चीज़ जब इस्तेमाल होगी जब ओपन एआई की इस्तेमाल होगी, और ओपन एआई की होती है पेड, तो हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब ये पहले से रेडीमेड टूल होते हैं, जैसे कि रेडीमेड सूट होता है ना, तो ये रेडीमेड टूल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके मदद से हम बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ पे आ जाओ, फंक्शन टूल्स। ये क्या होता है, कि अपने पाइथन फंक्शंस को टूल बना दो। मतलब अपना जो पाइथन का फंक्शन होता है जो डेफ के कीवर्ड के साथ मिलके बनता है, उसी को हम टूल बना सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी किस्म हो गई टूल की। मतलब जो उसका इनपुट होगा वो फंक्शन का अपना आर्ग्यूमेंट होगा, और जो आउटपुट होगा वो अपने फंक्शन का रिटर्न वैल्यू होगी। ठीक है, तीसरी किस्म है कस्टम टूल्स। अगर फुल कंट्रोल चाहिए तो मैन्युअली नाम, इनपुट वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा।
अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आप इसको समझिए, फिर मैं आपको इसके कोर कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चौथे नंबर पर आ जाओ, एजेंट्स एस टूल्स। हमने अभी देखा फंक्शन टूल, ऐसे ही हमारे एजेंट एस टूल्स भी होते हैं। मतलब हमने एजेंट बनाया, उसी को हम टूल भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने बनाया एक स्पेनिश ट्रांसलेटर एजेंट, दूसरा बनाया फ्रेंच ट्रांसलेटर एजेंट, और फिर हमने एक एजेंट बनाया जिसका नाम हमने दे दिया ट्रांसलेशन एजेंट। ठीक है, अब वो क्या करेगा, हम क्या करेंगे, स्पेनिश वाले जो एजेंट है उसको भी टूल बना देंगे, फ्रेंच वाले को भी टूल बना देंगे। अब उन दोनों को टूल बना के बॉस किसको बना देंगे, ट्रांसलेशन वाले एजेंट को बना देंगे। तो ऐसे भी टूल बन सकता है, जैसे कि एक एजेंट को दूसरे एजेंट का टूल बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रांसलेशन एजेंट्स स्पेनिश प्लस फ्रेंच, एक ही बॉस एजेंट के टूल्स बन जाते हैं। मतलब अब ये बॉस होगा और ये दोनों इसके टूल बन जाएंगे, जबकि ये है एजेंट, लेकिन हम इसको टूल भी बना सकते हैं। तो इसको कहते हैं एजेंट्स एस टूल्स। इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं हम देखेंगे आने वाली वीडियो में, आइंदा वाली वीडियो में। ठीक है, अभी इसको बस समझने की करो आप। 5वें नंबर पर आ जाते हैं कंडीशनल टूल्स। मतलब टूल कभी इनेबल या डिसेबल होगा, सही है, ये तुम डिसाइड कर सकते हो यूजर प्रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। भाई आप उसमें कंडीशन लगा सकते हो कि भाई ये कंडीशन हो तो ही टूल इस्तेमाल करना, वरना नहीं करना। ये अपने आप में एक डिसीजन कंडीशन टूल है। ठीक है, छठे नंबर पर आ जाता है हमारा एरर हैंडलिंग टूल। अगर टूल फेल हो जाए तो फ्रेंडली एरर मैसेज देना जरूरी है। तो हम एरर हैंडलिंग वगैरह करते हैं, बस सिंपल चीज़ है। अब इसका डिकेप देख लेते हैं। भाई टूल क्या होता है, हमने समझ लिया, टूल एक हेल्पर होता है। टूल कॉलिंग क्या होती है, टूल कॉलिंग क्या होती है, एआई जब टूल यूज करता है उस प्रोसेस को टूल कॉलिंग कहते हैं। ठीक है, टूल्स जरूरी हैं कब, जब लाइव डेटा चाहिए हो, रियल एक्शन चाहिए हो, या एक्यूरेसी के लिए हो। ठीक है, मैंने आपको डीपली इसको समझाया है, जो हमारे डेटा टाइप्स हैं उसके बारे में, जब जब जरूरी होती है टूल, सही है ना। चौथे नंबर पे होस्टेड फंक्शन कस्टम एजेंट्स एस टूल्स कंडीशनल एरर हैंडलिंग। ये सारी चीजें क्या है, ये एडवांस फॉर्म है टूल की। ठीक है, अब ये हमने कितनी चीजें पढ़ी, 6 चीजें पढ़ी। अब इन 6 चीजों में मेन है 3 चीजें जिसको आपको याद रखना जरूरी है। वो क्या है, टूल्स के कोर टाइप्स हैं वो क्या क्या है। नंबर 1 है होस्टेड टूल्स। ये रेडीमेड टूल होते हैं जो एआई के सर्वर के साथ आते हैं, जो ओपन एआई के सर्वर के साथ आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया होस्टेड टूल क्या होते हैं। वेब सर्च टूल भी होता है इसमें, फाइल सर्च टूल भी होता है, और बहुत सारे टूल होते हैं। दूसरे नंबर पे फंक्शन टूल, जिसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे। ये कोर टाइप्स हैं, सही ना। अभी जो हमने 6 टाइप्स पढ़ी है ना, उसमें से 3 है मेन, बाकी 3 तो ऐसे ही हैं, अभी बता रहा हूँ आपको। तो दूसरे नंबर पे है फंक्शन टूल। ये क्या है, अपने पाइथन फंक्शन है जिसको हम टूल बना देते हैं। कैसे बनाते हैं वो आने वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम इनपुट देते हैं, आउटपुट लेते हैं, वगैरह वगैरह, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। तीसरे नंबर पे जो मेन होता है वो होता है एजेंट्स एस टूल्स। मतलब एक एजेंट को दूसरे एजेंट का टूल बनाया जा सकता है, सही है। जैसे कि स्पेनिश एजेंट और फ्रेंच एजेंट को, दोनों को ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट के टूल्स बन जाते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ शुरू की वीडियो में। अच्छा, मैं आपको एक दफ़ा और बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। ऑर्केस्ट्रेटर का मतलब होता है एक एजेंट को बॉस बना दो, बाकी सारे उसके टूल बना दो। भाई ये और सिंपल और बहुत छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। भाई मैंने आपको बताया 3 मेन कॉन्सेप्ट है, 3 मेन कोर टाइप से टूल्स के, सही है। अब ये बाकी जो 3 चीज़ें वो क्या है, वो कहाँ गई। बाकी चीज़ें जो हैं जैसे कंडीशनल और एरर हैंडलिंग और कस्टम फंक्शन टूल, ये क्या चीज़ है। कंडीशनल टूल्स क्या होता है, बस एक फीचर है जो टूल्स को ऑन ऑफ करता है। एरर हैंडलिंग सिर्फ टूल के क्रैश होने की सिचुएशन हैंडल करता है। कस्टम फंक्शन टूल्स असल में फंक्शन टूल्स का एडवांस वर्जन है। मतलब ये टूल्स तो हैं, लेकिन ये उन्हीं में से निकले हैं, आई समझ में। मतलब मेन टूल ऊपर वाले 3 ही हैं। मेन टूल कौन कौन से है वापसी समझ लें। होस्टेड टूल मैन है, फंक्शन टूल मैन है, और एजेंट्स एस टूल मैन है। अब
इन तीनों में होस्टेड टूल जो है वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वो तभी यूज़ होंगे जब हम ओपन एआई की इस्तेमाल करेंगे, उसको तो अलग ही कर दो, साइड में कर दो। अब ज़्यादातर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन टूल और एजेंट्स एज टूल्स। इन दोनों में भी ज़्यादातर फंक्शन टूल इस्तेमाल होगा। सही है, सिंपल और साफ बात मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आ गया होगा टूल कॉलिंग और टूल के कॉन्सेप्ट के बारे में। ये पीडीएफ में इंशाअल्लाह करीम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।